जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो समझिए पहला सवाल क्या है कि भारत के दो नकदी एवं रेशेदार फसल के नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, नकदी फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल जिससे हमें नगद पैसा की प्राप्ति होती है उसे नकदी फसल कहते हैं, जैसे में गन्ना एवं तंबाकू। अब समझिए रेशेदार फसल उसे कहते हैं जिससे हमें रेशा प्राप्त होती है, जैसे में पटसन एवं जूट। तो यह क्वेश्चन हो गया। अब समझिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों को बताइए। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो नदी घाटी परियोजना से हमें बहुत सारे लाभ है, लेकिन यहाँ पर दो ही लाभ पूछ रहा है, लेकिन इसमें हम बहुत सारे लाभ को लिख दिए हैं। जिससे समझिए नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ है या उद्देश्य है। जैसे में समझिए बाढ़, नदी घाटी से क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक होता है। इसके बाद पेय पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, पीने लायक पानी और सिंचाई के लिए जल की क्या होती है? पूर्ति होती है। विद्युत का उत्पादन भी नदी घाटी होता है, यानी नदी पर ही होता है बांध बनाकर। ठीक है, इसके बाद कहता है उद्योगों को भी जलापूर्ति हो। उद्योग के लिए भी जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? यानी नदी से ही। ठीक है, इसके बाद होता है परिवहन, यानी कि आप लोग जानते हैं नदी सब में क्या होता है? नाव, बोट, ये सब चलता है। ठीक है, मनोरंजन भी होता है, यानी नदी किनारे मनोरंजन भी होता है। वन्य एवं जीव संरक्षण, व यानी मछली उछली का पालन होता है। ठीक है, उससे क्या होता है? वन्य और जीव का संरक्षण भी होता है। जंगल का कुछ जानवर उनवर भी नदी का पानी पीते हैं। ठीक है, इसके बाद मत्स्य पालन, मछली पालन तो होबे करते हैं, तो आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, जल कृषि कहते हैं, जल जो है ना कृषि के लिए भी उपलब्ध हो जाता है, यानी खेती गृहस्थी के लिए। ठीक है, इसके बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है इत्यादि। तो चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि खनिज किसे कहते हैं? तो समझिए दोस्तों, खनिज आखिर में क्या है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, परंपरागत गैस इत्यादि। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में कृषि समस्याओं की विवेचना करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये 4 से 5 नंबर में पूछता है, तो आपको जिस आधार से पूछता है यानी नंबर के हिसाब से आप इसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। तो समझिए, कहता है बिहार में कहता है कृषि की समस्याओं की विवेचना करें। तो बिहार में कृषि की समस्या के निम्नलिखित कारण हैं। पहला क्या है? खेतों का छोटा आकार होना, यानी खेतों का छोटा आकार होने से भी क्या होता है? कृषि में समस्या है, क्योंकि छोटा आकार होगा तो बड़े बड़े मशीन खेत में नहीं, मतलब कि खेत में अच्छे से खेती नहीं कर पा सकता है। ठीक है, उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव, यानी कि बिहार में उन्नत किस्म के जो मशीन सब है, यानी जो बड़े बड़े मशीन सब है, वो सभी क्या है? बिहार में अभाव है, क्योंकि बिहार के जो किसान सब है वह सीमित किसान है। ठीक है, देखिए इसके बाद है परंपरागत बीजों का उपयोग। हमारे यहाँ के लोग जो है खेती करने के लिए, यानी कि बिहार के जो किसान हैं खेती करने के लिए ये अपने घरों के बीज का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है उसके उपज अच्छी नहीं हो पाती है। और बेस्ट क्वालिटी के बीजों के लिए मतलब बेस्ट पैसा भी लगता है। तो मतलब कारण यह भी है कि पूंजी का भी अभाव है, यह भी एक कारण है। ठीक है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था का अभाव। और बिहार में क्या है? सिंचाई की समुचित व्यवस्था का अभाव है। लोग क्या मानसून पर आधारित रहते हैं, यानी बारिश होगा तब खेती करेंगे, बारिश नहीं होगा तो भगवान भरोसे रहेंगे। लेकिन हम तो दोस्त यही कहेंगे, भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या पता भगवान कहीं हमारे भरोसे बैठल होगा। तो समझिए, वर्षा की अनियमितता, यानी वर्षा यहाँ पर मतलब कोई सीमित नहीं है कि इस टाइम में होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन किसान क्या है? उसी भरोसे बैठल रहता है। ठीक है, जिसके कारण से बिहार में कृषि में क्या है? कृषि में समस्या भी है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, और इसे भी जानबे करते हैं जनसंख्या घनत्व में बिहार भारत का नंबर 1 राज्य है। ठीक है, यह इसमें तो कहीं से कोई दोष क्लेप नहीं है। ठीक है, कोई नोक जोक वाला बात नहीं है। ठीक है, यानी बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। अब इसी को बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 नंबर में पूछता है दोस्तों। ठीक है, हम इसका सिर्फ टॉपिक डाल दिए कि फला फला टॉपिक होता है, और उसमें आप मन से अपना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कहता है सूखे को परिभाषित करें। देखिए सूखे को परिभाषित कीजिए, यह क्वेश्चन भी पूछ देता है कि मैं सूखे किस, यानी सुखार जो होता है उसे किसे कहते हैं, क्या है? ठीक है, यानी सुखार है तो क्या है? तो समझिए, जब औसत वर्षा, यानी औसत वर्षा जो होनी चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अगर उससे कम होता है तो वो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, जब औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है तो वहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, तथा 30% फसल सूखने लगते हैं, यानी 30% फसल तो वैसे ही सूख जाएगा। ठीक है,
तो आज का वीडियो इतना ही पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।